किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस यानी आपराधिक घटना की कानूनी रूप से जांच के लिए एफआईआर दर्ज कराना सबसे पहला कदम होता है। और एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच करती है। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जहां सुनने में यह आता है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की या किसी व्यक्ति ने इसे दर्ज नहीं कराया। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में एफआईआर के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। और ऐसे में जरूरी है कि आपको इस बारे में जानकारी हो। आपको पता होना चाहिए कि एफआईआर दर्ज कराने का प्रोसेस क्या है, किन बातों को ध्यान देना चाहिए, इसे लेकर आपके क्या अधिकार हैं, और अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना कर दे तो आपने क्या करना है। सो गाइस, मेरा नाम है एडवोकेट आबिद और आज हम बात करेंगे कि एफआईआर दर्ज कराने का प्रोसेस क्या है और आपके अधिकार क्या है। इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं एफआईआर क्या होता है। जब पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध यानी कॉन्जिबल ऑफेंस की जानकारी मिलती है, उसके बाद वो जो सबसे पहले लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करती है उसे ही फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जब पुलिस को किसी वारदात की सबसे पहली जानकारी मिलती है, एफआईआर उसकी पहली रिपोर्ट होती है। और ये आमतौर पर किसी पीड़ित द्वारा शिकायत के बाद लिखी गई रिपोर्ट होती है। कोई व्यक्ति पुलिस से अपने साथ या करीबियों के साथ हुए अपराध की शिकायत मौखिक या लिखित भी कर सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस को कॉल के जरिए भी आप अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। संज्ञेय अपराध में पुलिस के पास किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। वो मामले की जांच करने के लिए भी अधिकृत होते हैं और इसके लिए उन्हें कोर्ट से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती है। संज्ञेय अपराध में पुलिस के पास ना तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार होता है और ना ही वो मामले की जांच कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एफआईआर का क्या महत्व है। किसी भी अपराध या वारदात की जांच में एफआईआर सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि आगे की कानूनी कार्रवाई इसी के आधार पर की जाती है। और एफआईआर लिखने के बाद ही पुलिस मामले की जांच शुरू करती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एफआईआर कौन फाइल करा सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति के पास किसी संज्ञेय वारदात की जानकारी है, वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके साथ वारदात हुई है वही व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराएगा। अगर किसी पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलती है तो वो भी खुद एफआईआर फाइल करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एफआईआर दर्ज कराने का प्रोसेस क्या है। दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के सेक्शन 154 में एफआईआर का जिक्र है। और जब कोई व्यक्ति किसी वारदात, घटना, अपराध की जानकारी मौखिक रूप से देता है तो पुलिस उसे लिखती है। शिकायतकर्ता या जानकारी देने वाले नागरिक के तौर पर यह आपका हक बनता है कि आपने जो मौखिक जानकारी दी है, पुलिस उसे लिखने के बाद आपको पढ़कर सुनाए। आपके द्वारा दी गई जानकारी को पुलिस द्वारा लिखने के बाद इस पर आपका साइन किया जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आपको इस रिपोर्ट पर तभी साइन करने चाहिए जब आपको लगे कि पुलिस ने आपके द्वारा दी गई जानकारी ठीक से लिखी है और आपके कथन या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नहीं लिखा गया है। और जो लोग लिख या पढ़ नहीं सकते हैं वो इस रिपोर्ट पर अंगूठे के निशान लगा सकते हैं। और एफआईआर दर्ज कराने के बाद उसकी एक कॉपी जरूर प्राप्त करनी चाहिए। और एफआईआर की कॉपी बिल्कुल मुफ्त में प्राप्त करना आपका अधिकार है। एफआईआर में किस तरह की जानकारी आपने देनी चाहिए। एफआईआर में सबसे पहले आपका नाम, पता, तारीख, समय और रिपोर्टिंग की जगह, ये जानकारी आपने देनी चाहिए। और वारदात, घटना, अपराध की सच्ची जानकारी और तथ्य और उसके अंदर शामिल व्यक्तियों के नाम और जो भी और कुछ जानकारी है, अगर कोई चश्मदीद गवाह है तो उनकी जानकारी भी आपने एफआईआर में देनी चाहिए। एफआईआर दर्ज कराते समय आपको कोई भी गलत जानकारी या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नहीं बताने चाहिए। भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 203 के तहत इसके लिए आप पर कार्रवाई की जा सकती है। इसमें कोई बयान ऐसा बयान नहीं होना चाहिए जिसके बारे में आपको कोई स्पष्ट जानकारी ना हो। और अगर आपका एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है तब आपने क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर पुलिस स्टेशन में आपका एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है तो आप पुलिस सुपरिटेंडेंट यानी एसपी या इससे ऊपर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीआईजी और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी आईजी से शिकायत कर सकते हैं। आप इन अधिकारियों को अपनी शिकायत लिखित रूप में या पोस्ट के जरिए भेज सकते हैं। वो अपने स्तर पर इस मामले की जांच करेंगे या जांच करने का निर्देश देंगे
और आप चाहें तो प्राइवेट स्तर पर अधिकार क्षेत्र में आने वाले कोर्ट में भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी पुलिस कब मामले की जांच नहीं कर सकती। आपके द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस मामले की जांच तब नहीं करती जब केस बहुत ही गंभीर ना हो या पुलिस वालों को लगे कि उक्त मामले में जांच के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं है। हालांकि इसके लिए पुलिस को रिकॉर्ड करना होता है, क्योंकि वो क्यों इस मामले की जांच नहीं कर रहे हैं, उन्हें इस बारे में आपको जानकारी भी देनी होती है। सो गाइस, अब तो आप समझ गए होंगे, और अगर अब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।